Good morning, Bacho. I hope you all are well. So, students, I am again starting the chapter number 1, that is computer organization, or can say that computer system. So, last day we have already discussed about the definition of computer, that computer is an electronic machine that can store, that can find, arrange the information and calculate the amount of data and controls the other machines as well. बच्चों कंप्यूटर खुद एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट इट हैव एन एबिलिटी टू कंट्रोल द अदर मशीन्स, जस्ट लाइक आप लोगों के घर पे बच्चों एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, सॉरी दैट वॉशिंग मशीन्स, ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ना बच्चों, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उन सब के अंदर बच्चों कंप्यूटर के मेमोरी, कंप्यूटर के स्मार्ट चिप्स लगे आते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये सभी स्मार्ट चिप्स उस पर्टिकुलर डिवाइस को जिसमें ये इनबिल्ड है कंट्रोल करने का काम करते हैं। ओके, आपने देखा होगा आपका जो वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक जैसे ही कपड़े पूरी तरह से वॉश हो जाते हैं, ऑटोमेटिक इट गेट्स स्विच्ड ऑफ। तो ये ऑटोमेटिकनेस कहाँ से आती है उसमें? वो आती है कंप्यूटर के वेरियस इंस्ट्रक्शन से, और वो इंस्ट्रक्शन एक चिप के अंदर एम्बेडेड करके कंप्यूटर के उस पर्टिकुलर जो डिवाइस है उसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ओके बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कंप्यूटर इज सिंपली अ मशीन दैट कैन स्टोर, दैट कैन फाइंड, अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट कैन इजीली बी परफॉर्म टू काइंड ऑफ कैलकुलेशन, दैट इज अर्थमेटिक कैलकुलेशन एज वेल लॉजिकल कैलकुलेशन. So now what is data? Simply, as you know that बच्चों computer cannot do anything. To just process on the computer, process with the computer, we must need to give the instruction in the form of data. So simply, what is data? Data is any raw fact or figure which do not have a specific meaning, as I already told you, and we have discussed about that as well. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू जनरेट द इंफॉर्मेशन. डू रिमेंबर दैट बच्चों, डेटा का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जनरेट द इंफॉर्मेशन. एंड इन व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन इज जस्ट अ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा. Processed form of data means once the data is get to be captured by the computer, then computer start to processing on it, and it gives the finished information in the form of that finished that product in the form of information. Now there is a very simple comparison in between the data and information. That data meaning is this and compute information is this, and I already given the example that each student का जो टेस्ट स्कोर होता है that simply a one piece of data, और जब आप उस पूरे रिजल्ट का, उस पूरे टेस्ट के स्कोर का एवरेज निकालते हैं और it gives you the that result that you are passed or fail, it is the information. ओके बच्चों, नाउ डू रिमेंबर बच्चों, इस दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम ले लो, आप अपना बॉडी सिस्टम ले लो, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम ले लो, इस दुनिया के अंदर जहाँ पर भी सिस्टम है ना बच्चों, उन सभी सिस्टम के अंदर एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन होता है, दैट इज कॉल्ड IPO, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. बिना इनपुट प्रोसेस आउटपुट के बच्चों इस दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता. तो चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं. बच्चों आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में जब तक हम कोई इनपुट नहीं देते तब तक कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करता है, एम आई राइट? और जब तक कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आउटपुट भी नहीं आएगा. ओके, जैसे सपोज करो बच्चों, यू हैव अ कैलकुलेटर. अभी हम कंप्यूटर की बात ही नहीं करते. लेट आई एम हैविंग अ सिंपल कैलकुलेटर. अब सपोज करो बच्चों, मैंने आपसे बोला कि बच्चों मुझे 2+2 की कैलकुलेशन को परफॉर्म कराना है. तो एक बात बताइए बच्चे, जब तक आप कैलकुलेटर में 2+2 कीज़ को प्रेस नहीं करेंगे, मींस इनपुट नहीं देंगे, ऑब्वियसली आपका जो कैलकुलेटर है वो 2+2 की कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करेगा, और वो जब कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म करेगा तो आउटपुट भी नहीं आएगा. इसका मतलब है इस दुनिया के अंदर कोई भी टास्क ले लो बच्चों, बिना इनपुट प्रोसेस आउटपुट के पॉसिबल ही नहीं है. आप अपने घर के अंदर भी कोई भी मैनेजमेंट ले लो, हर जगह इनपुट प्रोसेस आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है. दिस इज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ एनी ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क, ठीक है. लेट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि आपको जूस पीना है, तो जूस पीने के लिए बच्चों आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ता है. जैसे आपको किस चीज़ का जूस पीना है, जैसे सपोज करो आपको मैंगो शेक पीना है, तो उसके लिए आपको मैंगो चाहिए, ठीक है. आपको मिक्सी चाहिए मिक्स करने के लिए,
आपको शुगर चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स कॉल्ड इनपुट। एम आई राइट? नाउ आपने इन सभी चीज़ों को वेल मिक्स करके मिक्सर के अंदर मिक्सर के अंदर स्विंग करा, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस, एंड आफ्टर दिस प्रोसेस व्हाट इट बिकम, द रिजल्ट दैट इज कॉल्ड आपका मैंगो जूस, दैट इज़ योर आउटपुट मीन्स रिजल्ट। सो कहने का मतलब यह है बच्चों, इस दुनिया के अंदर कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे IPO प्रेजेंट होता ही है। IPO स्टैंड्स फॉर इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इट इज़ द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल इन विच यूजर एंटर्स द इनपुट विच इज़ प्रोसेस्ड टू फॉर्म अ आउटपुट मीन्स रिजल्ट। अब बच्चों आप लोग ही देखिए, आप कंप्यूटर के अंदर कोई भी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर में कोई भी इनपुट देते हैं इज इन द फॉर्म ऑफ एनी डेटा, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद उसको रिजल्ट आपको डिक्लेयर करता है। तो दैट रिजल्ट इज योर आउटपुट। आउटपुट इज ऑल्सो नोन एज दैट रिजल्ट। ओके, now always remember that IPO cycle is described as the process of information processing system in a computer. It is a crucial process in computation through which the user get the desired result. Means बिना IPO के आप अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट कंप्यूटर से गेट नहीं कर सकते। डिज़ायर्ड रिजल्ट मतलब सपोज करो आप कंप्यूटर से प्रोसेसिंग करवा रहे हैं कोई भी कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन देन करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए आपको आई मीन्स इनपुट देना होगा। देन उसके बाद आपका कंप्यूटर एप्रोप्रिएट जो भी पर्टिकुलर प्रोसेस आप करवा रहे हैं वो प्रोसेस करेगा और उसके बाद ही आपको आउटपुट बोले तो रिजल्ट देगा। ठीक है, सो the IPO cycle primary consist these three components, that input, process and output. अब हम बात करते हैं what is input. Simply every computer is a machine बच्चों, without user interaction it cannot do anything. Okay, as you know बच्चों कि without interaction a computer cannot do anything. So input requires the input is the requirement of computer that needs from environment, either entered by user or entered by the source through input devices like keyboard etc. आप लोग बच्चों मोबाइल को चलाने के लिए जो बायोमेट्रिक पे अपना फिंगर टच करते हो, दैट इज ऑल्सो अ इनपुट। एक बात बताइए, आपको मोबाइल अगर ऑन करना है और आप बायोमेट्रिक जो पीछे थंब स्कैनर या फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है आप उस पर टच ही नहीं करेंगे या आप अपना फेस रिकॉग्निशन नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली आपका मोबाइल ऑन होगा क्या? यस और नो? यस, ऑब्वियसली नो। ठीक है, यानी जब तक आप सिस्टम को इनपुट नहीं देंगे कंप्यूटर के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर, ईदर वो कोई भी डिजिटल डिवाइस हो और समथिंग एल्स, इट कैन नॉट वर्क। आप ये बोल सकते हो इनपुट जो होता है वो किसी भी कंप्यूटर और अदर डिजिटल डिवाइसेस की बेसिक नीड्स है। ठीक है, बिना इसके कोई भी डिजिटल डिवाइस वर्क कर ही नहीं सकता। ओके, नाउ प्रोसेसिंग इज द कंप्यूटेशन डन बाय द यूजर्स रिक्वायरमेंट बाय CPU। आपके कंप्यूटर के अंदर या किसी भी डिजिटल डिवाइसेस के अंदर जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस होते हैं वो आपके द्वारा जो इनपुट आपने दिए हैं उन इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग मतलब दैट टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे सपोज करो आपने 2+2 करवाया, तो 2+2 का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन करेगा? प्रोसेसिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस बच्चों तभी तो प्रोसेस करेगा जब आप उसको इनपुट दोगे। एम आई राइट? एंड जैसे ही प्रोसेसिंग डिवाइस उसके ऊपर प्रोसेस करेगा उसके बाद इट विल गिव यू द डिजायर्ड रिजल्ट वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, सो दैट डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज आउटपुट। ठीक है, आउटपुट मीन्स दैट योर रिजल्ट्स। ठीक है, so it is just a continuous cycle through which millions of user can able to produce their desired computation result. तो आप ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर अपने डिजायर्ड प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए वी स्ट्रिक्टली रिक्वायर IPO। यहाँ पर एक IPO साइकिल का एक बहुत ही प्यारा फिगर बना रखा है मैंने, देखिए आप इसको। इसमें देखिए सबसे पहले डेटा को किसी भी प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रोसेस करने के लिए एज एन इनपुट दिया जा रहा है। आपने कुछ नोटिस किया बच्चों? देखिए यहाँ पे क्या है, डेटा। हमेशा ध्यान रखिएगा डेटा को हम इनपुट करते हैं, डेटा को इनपुट करते हैं तो इट स्टार्ट टू प्रोसेस, वो प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद एज अ आउटपुट मीन्स रिजल्ट व्हाट इट बिकम? इंफॉर्मेशन। एम आई राइट? I already told you that information is the finished goods, means it is the finished form of data. Okay बच्चों,
and what is this? Sometimes what बच्चों, we need to store the data, we need to store the data or the information which we have captured in the processing system, so we are just using to store the data within this, ठीक है. सो हम यहाँ पर स्टोरेज भी कर रहे हैं डेटा का, ठीक है. जब भी आपको डेटा को परमानेंटली स्टोर कराना होता है या वट एवर द इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड आउट विद द प्रोसेसिंग सिस्टम, आप अगर उसको परमानेंटली स्टोर कराना चाहते हैं तो यू मस्ट नीड टू यूज द स्टोरेज डिवाइसेस. ओके बच्चों, ठीक है. नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. दिस आर्किटेक्चर इज गिवन बाय द साइंटिस्ट whose name was जॉन वॉन न्यूमन. उन्हीं के नेम पर बच्चों ये एलिब्रेट किया जाता है, जॉन वॉन न्यूमन. इसीलिए इसे जॉन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं बच्चों कंप्यूटर का, ठीक है. यहाँ पर देखिए, डेटा को इनपुट देने के लिए, किसी भी प्रोसेसिंग यूनिट में डेटा को इनपुट देने के लिए हमारे कंप्यूटर में ये जो आपका बिग स्क्वायर है, दिस इज योर प्रोसेसिंग यूनिट विद इन द कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर में ये जो बिग स्क्वायर है ना बच्चों, ये है आपका प्रोसेसिंग यूनिट, ये है आपके इनपुट यूनिट और ये है आपके आउटपुट यूनिट. देखिए इनपुट यूनिट में क्या क्या आते हैं आपके, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एक्सेट्रा, बायोमेट्रिक स्कैनर्स. सबसे पहले देखो बच्चों, ये एरोज पे ध्यान दीजिएगा. सबसे पहले यहाँ से आपका इंस्ट्रक्शन कहाँ जा रहा है, आपके प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज कॉल्ड सीपीयू. आपके कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा होता है बच्चों, सीपीयू. इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, जिससे कि आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, बायोमेट्रिक सेंसर्स हो गए, आपका दैट कई सारे अदर सेंसर्स हुए, ठीक है, कार्ड रीडर्स हुए एक्सेट्रा, ठीक है. तो ये सारे के सारे बच्चों इनपुट डिवाइसेस हैं. यहाँ से इंस्ट्रक्शन सबसे पहले जाता है प्रोसेसिंग डिवाइस में. प्रोसेसिंग डिवाइस दैट इज कॉल्ड सीपीयू. यहाँ पर वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होते हैं और उसके बाद जो डिजायर्ड रिजल्ट होते हैं वो हमारे आउटपुट डिवाइस पर डिस्प्ले होते हैं या फिर आउटपुट डिवाइसेस पे गेट होते हैं. एंड आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं हमारे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन्स एक्सेट्रा. हमारा जो बच्चों प्रोसेसिंग यूनिट है, इट इज़ ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ सेवरल यूनिट्स लाइक CU दैट इज कॉल्ड कंट्रोल यूनिट, ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट MU, ठीक है. इनके बारे में फर्दर डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.